Hello everyone, this is the video for class 6, chapter number 1, The Leaf. ICSC Srijan Biology Veer Bala Rastogi Srijan publication, page number 7, chapter number 1, The Leaf. चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी प्लांट के बारे में, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में क्लास 5 में, और पॉलिनेशन के बारे में, प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम जो क्लास 6 की सीरीज़ से स्टडी करना शुरू करेंगे, इसमें आप प्लांट की लीव्स के बारे में स्टडी करेंगे और भी कई सारी चीज़ें जो हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स, सेल के बारे में, फिर कुछ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। ये सारी चीज़ें आपके इस बुक में आएंगी। Total of 8 chapters are there in this Srijan Biology book and this is the very first chapter। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, मतलब कौन कौन सी बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मतलब अलग अलग तरह के पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पेड़ों के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। रूट सिस्टम, उसकी फंक्शनिंग। शूट सिस्टम, उसकी फंक्शनिंग। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है, लीफ के पार्ट्स क्या हैं, कितने टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं, फंक्शन ऑफ लीव्स क्या है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, रिस्पायरेशन। ये सब कुछ न्यू टर्म्स नहीं है बच्चों, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन मतलब अडेप्टेशन, कैसे पत्तियाँ अपने आप को बुरी सिचुएशन में या वर्स्ट कंडीशंस में या डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिनेरियो कैसे अपने आप को अडेप्ट करती हैं। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। वीडियोस को मैं पार्ट वाइज डिवाइड करूँगी, जितनी भी पार्ट्स में ये वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, और लास्ट पार्ट जो इसका होगा उसमें इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूँगी। उससे पहले चैनल को लाइक करिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, because this give me positive energy so that I can create more and more interesting videos for you all. So let's begin. सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब हमें पहले ये समझना है कि कितने तरह तरह के प्लांट्स होते हैं। स्टूडेंट्स सी, इट्स वेरी नॉर्मल, आपने खुद देखा है कि आपके आसपास भी कई तरह के प्लांट्स होते हैं। अगर आप अपने घर में पेड़ लगा के आपने रखे हुए हैं, तो अब अगर अपने गार्डन में देखेंगे, अपनी गैलरी में देखेंगे, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। और अलग अलग पेड़ कैसे होते हैं, किसी के स्ट्रक्चर, जो लीव्स हैं उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनका पैटर्न अलग है, उनके ग्रोथ अलग है। तो जैसे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। सो ट्राई टू रिकलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स यू सी अराउंड यू। तो आपको क्या करना है, रिकलेक्ट करिए, अलग अलग पेड़ों को असेंबल करिए। प्लांट्स आर एवरीवेयर ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। आपको पता है कि पेड़ तो भाई ज़मीनों में भी निकलते हैं और पानी में भी, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो पानी में भी पाए जाते हैं। प्लांट्स में भी बिग और स्मॉल, बड़े भी पेड़ होते हैं, बड़े बड़े भी पेड़ होते हैं और छोटे छोटे भी होते हैं। प्लांट मेक्स द सराउंडिंग ग्रीन। और सबसे प्यारी बात जो है प्लांट्स की वो क्या है कि प्लांट्स की मदद से हमारी सराउंडिंग हरी भरी रहती है, फ्रेश रहती है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड बाय द साइंटिस्ट दैट देयर आर अराउंड 3 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब साइंटिस्ट ने ये एक अनुमान लगाया है कि लगभग 3 लाख वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सम बेयर फ्लावर्स वेयर एज सम डू नॉट। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स निकलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं निकलते। प्लांट such as rose, mustard, mango, apple bear flowers. They are called flowering plants. अब यहीं पे आप दो चीज़ें समझ लीजिए कि जिनमें फ्लावर्स हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहेंगे, और जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, फ्लावर्स की जगह उनमें कुछ और तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि फर्न्स हो गए, एल्गा हो गया, इन सब में फ्लावर्स नहीं आते हैं, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा बच्चों, क्लास 5 में आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्लावर क्या है। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा फ्लावर, उसके डिफरेंट पार्ट्स, तो आपने स्टडी किया होगा कि फ्लावर क्या है, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब क्या आप ये कहेंगे कि जिसमें फ्लावर नहीं आते वो प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्या उनकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ते नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें फ्लावर्स की जगह कुछ और ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसके रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं। रीड समथिंग मोर
वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री आर रेडवुड ट्री। दुनिया का सबसे लंबे जो पेड़ हैं वो रेडवुड ट्रीज़ हैं, जिनको सिकुआ कहा जाता है। दे ग्रो इन रेडवुड फॉरेस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? कैलिफोर्निया में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है रेडवुड फॉरेस्ट। उस फॉरेस्ट में रेडवुड ट्री सिकुआ पाया जाता है। दैट इज़ द टॉलेस्ट, वो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, पेड़ होते हैं वो। देयर एवरेज हाइट इज़ 300 फीट, 91 मीटर। मतलब एक पेड़ कितना लंबा होता है? 91 मीटर। अगर आप 1 मीटर का अंदाज़ा लगाएं तो आपकी जो 4 लिम्ब है वो 1 मीटर में, उसमें थोड़ा और ऐड करेंगे, सो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट टू 1 मीटर। तो उतनी 4 लिम्स, अगर आप 91 4 लिम्स ऐड करते हैं तब जाके वो एक प्लांट की हाइट बनती है। सो दैट इज़ 300 फीट। But the tallest trees discovered in 206 measured about 379.7। और 2006 में जो एक सबसे लंबा ट्री डिस्कवर किया गया उसकी हाइट क्या थी? 379.7 फीट। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेडवुड ट्री इज़ 500 to 700 ईयर। एक पेड़ की जो लाइफ स्पैन है रेडवुड ट्री का वो क्या है? 500 से 700 साल। दे आर कॉल्ड रेडवुड ट्रीज बिकॉज ऑफ द रेड कलर ऑफ देयर वुड। और उनको रेडवुड ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी लकड़ी कैसी होती है? उसकी लकड़ी रेड कलर की होती है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा अमेजिंग फैक्ट देखिए। ग्रेट बैनियन ट्री के बारे में है, जिसको फाइकस बेंगेलेंसिस कहते हैं। फाइकस बेंगेलेंसिस, राइट। ये सबसे वाइडेस्ट ट्री है। वाइडेस्ट ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे ये तो लंबाई होती है और ये हो जाती है इसकी विड्थ, तो ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट है। अभी सिकुआ क्या था? वो ऐसे लंबा था वर्टिकली, और जो बैनियन ट्री है ये हॉरिजेंटली चौड़े होते हैं। प्रेजेंट इन कोलकाता बॉटनिकल गार्डन, ये कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में है। इट इज़ अबाउट 200 to 250 ईयर्स ओल्ड। 200 से 250 साल पुराना है। इट हैज़ अराउंड 230 ट्रंक्स। उसकी 230 ट्रंक्स हैं एंड 3722 एरियल रूट्स। एरियल रूट्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा कि जो पेड़ों की जड़ें अबव द रूट्स होती हैं, उन जो एयर में रूट्स प्रेजेंट होती हैं उनको एरियल रूट्स कहा जाता है। इट क्राउन हैज़ अ सरकमफ्रेंस ऑफ 486 मीटर। जो उसका क्राउन है, क्राउन क्या है? जो पेड़ का ऊपर का ये पार्ट होता है इसको क्राउन कहते हैं। तो उसका सरकमफ्रेंस क्या है? 486 मीटर। तो ये इतने ज़्यादा चौड़े होते हैं। तो ये जो 2 फैक्ट्स हैं बच्चों, ये आप लोगों को इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि दुनिया में कितनी कितनी तरह के डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट पाए जाते हैं। और ये 2 इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्ट हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आने वाले हैं, जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी काम आने वाले हैं। तो इनको याद रखिए और अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम मेन चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब अगर एक पेड़ के हिस्सों के बारे में बात करें तो एक पेड़ में कितने पार्ट्स होते हैं? ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स हैव 2 मेन सिस्टम। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब ऐसे पेड़ जिसमें फ्लावर्स आते हैं, उनके 2 मेन सिस्टम होते हैं। कौन से? रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम मतलब जो जड़ें होती हैं पेड़ की, और शूट सिस्टम मतलब जो सॉइल के ऊपर जितनी सारी चीज़ें हैं, हरा तना, पेड़, पत्तियाँ, फ्लावर, फल, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? अबव द ग्राउंड जितने पार्ट्स हैं वो आपके आते हैं शूट सिस्टम में। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में, कि जो जड़ें होती हैं प्लांट की वो कैसी होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, एंड सेम फॉर द शूट सिस्टम। रूट सिस्टम इज़ द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये बात सबको पता है कि जड़ें कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर। तो ये क्या हो गया? अंडरग्राउंड हो गया। नॉन ग्रीन, जड़ें हरी कलर की नहीं होती हैं, वो हल्की सी क्रीमिश या ब्राउनिश होती हैं। ग्रीन कलर नहीं होता क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्राइमरी रूट का मतलब क्या है। मानिए ये सॉइल है, ठीक है, और ऊपर से ये प्लांट लगा हुआ है। अब इस प्लांट की एक कोई मेन रूट होगी, ठीक है, और ये क्या हो गई? इसकी प्राइमरी रूट। अब इसमें से डिफरेंट और ज़्यादा जड़ें निकल रही होंगी, तो ये सब क्या है? ये उसकी ब्रांचेस हैं। तो मतलब एक प्राइमरी रूट से शुरुआत होती है और उसकी कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं।
इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रूट सिस्टम है वो कहाँ से डेवलप होता है। ये सभी बच्चों को ध्यान से एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि वो रेडिकल से डेवलप होता है। अब जैसे एक बीज होती है तो इसमें प्लम्यूल और रेडिकल दो पार्ट निकलते हैं। तो जो नीचे का पार्ट होता है रेडिकल, उससे रूट सिस्टम बनता है, और जो ऊपर का पार्ट प्लम्यूल होता है उससे शूट सिस्टम बनता है। ये आप पिछले क्लास में जनरेशन जहाँ पे आपने पढ़ा था सीड जर्मिनेशन, वहाँ पे आपने ये चीज़ें पढ़ी थी, दैट रूट्स डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। चलिए अब फंक्शन देखते हैं। रूट सिस्टम एंकर प्लांट्स इन द सॉइल। अब जो रूट सिस्टम है, जो जड़ें हैं, वो क्या करती हैं, पेड़ को मिट्टी में रोक के रखती हैं, मतलब पेड़ गिरता नहीं है। अगर रूट्स कमज़ोर हो जाएंगी तो वो पेड़ गिर जाएगा, अगर रूट्स नहीं होंगी तो पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। तो सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, रूट्स। अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि रूट्स क्या करती हैं, पानी और मिनरल को सॉइल से अब्जॉर्ब करती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मिट्टी का बहना क्या है, जब बारिश होने की वजह से ऊपरी सतह की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो बह जाती है, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो जब कहीं पे पेड़ लगे होते हैं तो रूट्स क्या करती हैं, उस सॉइल को बांध करके रखती हैं, उसको पानी में या हवा में बहने नहीं देती हैं। तो रूट्स क्या कर रही हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रही हैं। तो ये था हमारा रूट सिस्टम के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। अब हम सेकेंड टॉपिक देख रहे हैं अपना, जो कि है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम इज़ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये ऑब्वियस ही बात है कि जो ज़मीन के ऊपर का हिस्सा है पूरा पेड़ का, वो क्या है, उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। अभी मैं आपको पिक्चर में भी एक बार दिखा दूंगी। इट बेयर्स स्टेम। अब उसमें क्या क्या होता है, स्टेम होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं एंड फ्रूट्स हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लम्यूल ऑफ द सीड। अब वो कहाँ से बनता है, ये अभी मैंने आपको बताया कि एक सीड्स में पहले प्लम्यूल और रेडिकल दो चीज़ें निकलती हैं। रेडिकल क्या बनाता है, रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है। अगर आप चाहते हैं तो कहीं पे आप नोट करते चलिए या अपनी बुक में हाईलाइट करते चलिए। और प्लम्यूल क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है। शूट सिस्टम का फंक्शन क्या है, स्टेम सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट। स्टेम क्या करती हैं, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, इन सबको सपोर्ट करती हैं। कीप लीव्स स्प्रेड आउट फॉर सनलाइट। अगर ये शाखें ना हो, स्टेम्स ना हो, तो पत्तियाँ कैसे खिली खिली रहेंगी, तो पत्तियों को स्प्रेड आउट करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब बाय द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और वाटर और मिनरल को डिफरेंट पार्ट्स तक के पहुंचाने का काम भी कौन करता है, शूट सिस्टम करता है। और यहाँ तक कि जो खाना बनता है पेड़ों में, वो भी इसी की मदद से हर पार्ट तक के ट्रांसफ़र होता है, राइट। तो अब आप लोग एक बार इस पिक्चर को देखिए। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये टमाटो का प्लांट है। और एज यू कैन सी इन द पिक्चर ओनली, जो नीचे का सॉइल का एरिया है इसको कहा जा रहा है रूट सिस्टम, और जितना ये ऊपरी एरिया है इसको कहा जा रहा है शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में सारी चीज़ें आ गई, ब्रांचेस, लीफ, एक्सेल, फ्रूट, फ्लावर्स। और रूट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ रूट्स, जो कि क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट है। ऑलराइट, चलिए, तो ये हमारा हो गया रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि एक पत्ती का स्ट्रक्चर कैसे होता है। द लीफ इज़ अ ग्रीन एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। हरी और चपटी, सारी पत्तियाँ कैसी होती हैं, चपटी होती हैं, फ्लैट होती हैं। इट अराइजेज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। जहाँ पे स्टेम में नोड, हल्के हल्के खाँचे होते हैं, वहाँ से लीफ ग्रो करती है। एंड इट्स ब्रांचेस, अ लीफ हैज़ अ बड इन इट एक्सेल। एक लीफ के जहाँ से वो ग्रो करती है वहाँ पे एक छोटी सी बर्ड भी प्रेजेंट होती है, उस एरिया को एक्सेल कहते हैं, जिसको एक्सिलरी बर्ड कहा जाता है। जो वो बर्ड होती है जहाँ पर से लीफ ग्रो करती है, फिर वहाँ से ब्रांचेस भी निकलती हैं, तो वो एक्सिलरी बर्ड बाद में ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम लीफ का डायग्राम देखेंगे और इसका जो पार्ट्स हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ पिटियोल एंड लैमिना। अब अगर एक लीफ की बात करी जाए तो उसमें क्या है, पिटियोल है, आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में, और लैमिना। तो पिटियोल है और लैमिना। तो पिटियोल किसको कहा गया है, पिटियोल इस डंडी को कहा गया है, ठीक है। ये जो डंडी है, जो स्टॉल्क है, ये पिटियोल है,
और ये जो पूरा हरा पत्ता है, ये पूरा बेस क्या कहलाता है, लैमिना कहलाता है, जिसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ठीक है, अब आगे देखिए पेटियोल के बारे में। देखिए इट इज़ अ स्टॉक ऑफ द लीफ, इट कनेक्ट द लीफ ब्लेड विद द स्टेम। ये क्या है, वो डंडी है जिससे लीफ का जो पूरा पत्ता है वो स्टेम से जुड़ा रहता है। द स्वेलन एंड ऑफ पेटियोल इज़ कॉल्ड लीफ बेस। अब अगर आप यहाँ पे डायग्राम में ही देखेंगे तो जो ये इसका किनारा है या कोई पत्ती तोड़ के देखेंगे तो एंड है ये थोड़ा सा फूला फूला होता है, तो इसको लीफ बेस कहा जाता है, राइट। उसके बाद द लीफ बेस इज़ अटैच टू द स्टेम एट द नोड, और ये नोड से जुड़ा होता है। लीव्स विद पिटियोल आर कॉल्ड स्टॉक लीफ। अब वो पत्तियाँ जिसमें ये डंडी प्रेजेंट होती है, जिसको हम पिटियोल कह रहे हैं, उन पत्तियों को स्टॉक लीफ कहते हैं, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होती हैं उनको ससाइल लीफ कहते हैं। तो जैसे ये पीपल की लीव है तो ये स्टॉक लीफ होती है। इसी तरह से आप ससाइल लीफ के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ऐसी लीव जिसमें जो पिटियोल है वो प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। ज़्यादातर जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स कैसी होती हैं, ससाइल होती हैं। डाइकॉट प्लांट्स हैव स्टॉल्क लीव। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि डाइकॉट प्लांट की लीव्स कैसी होती हैं, स्टॉल्क लीव होती हैं, और मोनोकॉट प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ससाइल होती हैं, राइट। फिर आगे बात करते हैं लैमिना के बारे में, लीफ ब्लेड के बारे में, जो पूरा पत्ता है उसके बारे में। इट इज़ अ ग्रीन फ्लैट एंड एक्सपैंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। ये कैसा है, फ्लैट ग्रीन चपटा फैला हुआ पार्ट है लीफ का। लैमिना इज सपोर्टेड बाय अ मिड रिब एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। अब लैमिना में क्या है, अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो इसमें एक सेंटर में मिड रिब गई है और उससे अटैच बहुत सारी वेन्स हैं। तो सेंटर वाली क्या हो गई, मिड रिब हो गई, और जो उसकी पतली पतली हैं वो क्या कहलाएंगी, वो वेन्स कहलाएंगी। ठीक है, जो डायग्राम में बना होता है वही हम स्टडी करते हैं। अब देखिए मिड रिब क्या है, इट फॉर्म्स द मिडिल एक्सिस ऑफ द लीफ ब्लेड। जो लीफ ब्लेड नीचे से पिटियोल जा रही थी वही ऊपर जाके पत्ते में जाके वो क्या बना लेती है, मिड रिब बना लेती है। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पिटियोल इन द लीफ ब्लेड। वेन्स क्या है, द लेटरल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मिड रिब। अब मिड रिब से जो ब्रांचेस निकल रही हैं, जो फर्दर डिवीज़न हो रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो वेन्स कहलाएंगे, और वेन्स के जो डिवीजन्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वेनलेट्स कहलाएंगे। अब इसी के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। किस तरह से पत्ती पे ये जो लाइंस पड़ी रहती हैं उसके अरेंजमेंट को वेनेशन कहा जाता है। फंक्शन ऑफ वेन्स देखिए क्या है, वेन्स क्या करती हैं, उस पत्ते को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। मतलब जो पूरा पत्ता है अगर इसमें ये वेन्स ना हो, जैसे कोई भी फ्रेमवर्क होता है तो हम उसको सपोर्ट देते हैं, तो इस वेन से इस पत्ते को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, दे डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड मिनरल। इसके अलावा इनका फंक्शन है कि वाटर और मिनरल को डिस्ट्रीब्यूट करना, फूड जो पत्तियां बनाती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सभी क्या है, ये वेन्स और वेनलेट्स के फंक्शन है। अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ वेनेशन भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह के वेनेशन होते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द लीव्स। अगर लीव्स में जो वेन्स हैं वो इस तरह से अरेंज्ड हैं तो इनको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, और अगर लीव्स में वेन्स इस तरह से अरेंज हैं तो हम इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। दो तरह का वेनेशन होता है, ये आप समझ गए होंगे। वेनेशन क्या है, वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एंड वेन्स, सॉरी नॉट लीव्स, वेन्स एंड वेनलेट्स। उसके बेसिस पे पत्तियां दो तरह की होती हैं, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। दो तरह के वेनेशन होते हैं, पत्तियां दो तरह की नहीं। हाँ, आप रेटिकुलेट लीव्स कह सकते हैं या पैरेलल लीव्स कह सकते हैं समझने के लिए, लेकिन टर्म्स में आप लिखेंगे नहीं। सो इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन वेन्स एंड वेनलेट्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लैमिना फॉर्मिंग अ नेटवर्क। इट इज़ फाउंड इन डाइकॉट। जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हैं, पीपल, मैंगो, गुआवा, उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में पाया जाएगा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बनाना, मेज़, व्हीट, इन सब में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, दो पिक्चर बनी है, एक रेटिकुलेट की और एक पैरेलल वेनेशन की। अब एक एक्टिविटी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे की चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। टू स्टडी द रेटिकुलेट वेनेशन इन अ डाइकॉट लीफ। आप एक पीपल के पेड़ का पत्ता ले आइए, आप पीपल लीफ, मग, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। टेक अ पीपल लीफ, सोक इट इन द वाटर फॉर अबाउट अ वीक, चेंज द वाटर every alternate day. After a week, scrub lamina softly with an old toothbrush or finger.
मतलब एक पीपल का पत्ता लेके आइए, वैसे भी जो पीपल का पत्ता सूख के भी झड़ जाता है उसकी भी वेन्स और वेनलेट्स नज़र आती हैं, अगर आपने कभी ऑब्ज़र्व करी हो। तो अगर आप एक फ्रेश लीफ को भी भिगो देंगे, उसके बाद जब उसका पूरा जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो गल जाएगा, उसको ब्रश से आप झाड़ देंगे तो आप उसका पूरा जो वेन्स और वेनलेट्स का नेटवर्क है उसको देख सकते हैं। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैं एक्सप्लेन करी हैं आपकी बुक से ये समझ में आ गई होंगी। पार्ट 2 में हम सिंपल कंपाउंड लीव्स कंटिन्यू करेंगे, आगे के जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।